सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है अंग अनुस्वार। तो अंग क्या होता है बच्चों? अनुस्वार होता है। तो अंग अनुस्वार को किस प्रकार से जब व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, इस अध्याय में हमें वो बताया गया है। तो क जमा अंग कंग, म जमा अंग मंग। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें अंग अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, जैसे ब जमा अ जमा अंग जमा द जमा अ जमा र जमा अ। क्या बन गया बच्चों? बंदर। ऐसे ही अगला शब्द है झ जमा अ जमा अंग जमा ड जमा आ, झंडा। ऐसे अगला है अ जमा अंग जमा ड जमा आ, अंडा। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ और ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें अंग अनुस्वार लगाया गया है। शब्दों का उच्चारण कीजिए। अंग, रंग, डंडा, पंखा। रंग, नंद, पंख, शंख। चंदन, नंदन, मंगल और जंगल। शतरंज, नवरंग, बदरंग और घंटाघर। तो ये थे बच्चों अंग अनुस्वार वाले शब्द। तो अब हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें अंग अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य का नाम क्या है? पतंग। गंगा के किनारे एक मैदान है, कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग के रंग हैं लाल, हरा, पीला, नीला। तभी एक बंदर आ गया, सभी लड़के डर गए। मंगल ने कहा, डरो मत, बंदर को केला और अंगूर दो। सचमुच बंदर फल लेकर चला गया। लड़के फिर पतंग उड़ाने लगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जिसमें अंग अनुस्वार लगाया गया था, जैसे गंगा, पतंग, रंग, बंदर, अंगूर, मंगल। तो बच्चों, आप लोग भी इसी प्रकार से अंग अनुस्वार लगा के शब्द बना सकते हैं और उन शब्दों से इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है अनुनासिक। तो ये किसकी मात्रा होती है बच्चों? चंद्र बिंदु की मात्रा। तो चंद्र बिंदु की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है वो हमें इस अध्याय में बताया गया है। जैसे क जमा क, ऐसे ही म जमा म। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें चंद्र बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। तो इन्हें देखिए और समझिए। च जमा अ जमा द जमा अ। ये क्या बन गया? चांद। यानी कि जो अ की मात्रा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा? चांद। तो इसका जो उच्चारण है वो बच्चों हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। ऐसे ही अगला है स जमा आ, और स आ पे चंद्र बिंदु की मात्रा प जमा अ। क्या बन गया बच्चों? सांप। तो हमें यहाँ पे कुछ और ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। अब इन शब्दों का हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। शब्दों का उच्चारण कीजिए। घूंट, ऊंच, ऊंट, बूंद, चांद, मांद, फांद, कांच, पांच, आंचल, पहुंच, आंगन, शाहजहां, नूरजहां, अंगड़ाई, पचरंगा। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिनमें किसका प्रयोग किया गया है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो इन वाक्यों का नाम क्या है?
चांदनी, चांदनी अपने गांव गई, वह शाम को 5 बजे पहुंची। माँ ने उसे खाना दिया। खाना खाकर चांदनी अपनी सहेलियों से मिलने गई। आज गांव में मेला लगा था। यहाँ वहाँ सब जगह चहल पहल थी। बच्चे ऊंट की सवारी कर रहे थे। अचानक आंधी आने लगी। चांदनी घर आ गई। उसने घर आकर अपने हाथ पांव और मुंह धोए। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया था, जैसे चांदनी, 5, पहुंची, माँ, गांव, ऊंट, यहाँ, वहां, आंधी, पाव, मुंह। तो इसी प्रकार से बच्चों आप भी चंद्र बिंदु का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं और उन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है अह विसर्ग। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जब व्यंजनों के साथ अह यानी कि विसर्ग लगाया जाता है तो किस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। तो क जमा अह कह, म जमा अह क्या बन जाएगा? मह। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें विसर्ग अह का प्रयोग किया गया है, जैसे छह, नमः। अगला है प्र जमा आ जमा त जमा अ जमा अह यानी कि विसर्ग। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? प्रातः। ऐसे ही अ जमा त जमा अ जमा अह अतः। तो विसर्ग का जो उच्चारण है वो हम ह के समान करते हैं, ह। अब हमें यहाँ पे कुछ और ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें अह विसर्ग लगाया गया है। इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। छह, नमः, स्वतः, दुख, पुनः, शनैः, क्रमशः और फलतः। तो अब बच्चों यहाँ पे ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें किसका प्रयोग किया गया है? विसर्ग अह का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य का नाम है गाकर याद करो। तो इस वाक्य को बच्चों आप लोग को गाकर याद करना है। प्रातः काल हो गया, सुनहरा सूरज निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी, फूल खिलने लगे, सुगंधित हवा बहने लगी। अब मैं और भैया अपना पाठ याद करेंगे, पाठ पुनः पुनः दोहराएंगे। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें अह विसर्ग का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रातः, पुनः, पुनः। तो इसी प्रकार से बच्चों हम विसर्ग अह का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं और उन शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।